प्रॉफिट लॉस के पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 81 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्या दे रखा है? 81 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है एक चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। किस रेट से बेचा जाता है? 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो 10% की हानि होती। कितनी हानि होती? 10% की हानि होगी। 20% लाभ प्राप्त करने की चावल की प्रति कीमत कितनी होनी चाहिए? मतलब 20% लाभ प्राप्त करने के मतलब किस दर में बेचे कि 20% लाभ हो। तो पहले 10% की हानि हो रही थी, तो बिक कितने का रहा था? 90% का। हमारे अनुसार 90% का, सवाल के अनुसार 54 का। और 9 दे हम 90, 9 6 का 54, 10% बराबर 6 की। तो हमसे क्या 1% की वैल्यू निकाल लें, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अब सवाल में आगे हमसे कह रहा है 20% लाभ, मतलब 120 की वैल्यू निकालनी। 100 में ही तो लाभ होगा, 100 में लाभ होगा तो कितने का होगा? 20 का, मतलब 120 की वैल्यू। 120 का इधर गुणा 120 का 0.6 मल्टीप्लाई 120, दशमलव से ये वाला जीरो कट जाएगा। 12 छंग 72 रुपये पर केजी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ए पार्ट। 81 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है? लिखा है पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20%। यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, 30% कम पर बेची होती, तो 20% लाभ हुआ होता। ये बोल रहा है ना। घड़ी की लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत पूछे या क्रय मूल्य, बात एक ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक। तो अब सवाल में पहले उसका जो मूल्य रहा होगा 100 रहा होगा। 100% अपने आप में कोई भी वैल्यू हो 100% रहती कि नहीं रहती। अब सवाल में कह रहे 20% लाभ पर उसने बेचने के लिए 20% लाभ लिया है। इसका मतलब कितने का बेचा? 120% का। और कह रहा अगर 10% कम में खरीदा होता, 10 में कम मतलब कितने में खरीदा होता? 90 में। 90 में खरीदा होता तो 30 रुपये कम, 90 में खरीदी होती और 30 रुपये कम में बेची। कितने में? 30 में कम में बेची होती तो 20% का लाभ होता। 30 जब 20% लाभ कब होता? जब 30 रुपये कम में बेची हो। इसका मतलब लाभ कितने का हो जाता? 20%। 20% का लाभ इसमें निकालेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? 90 में 18 जोड़ेंगे, इसका मतलब कितना बढ़ेगा? ये बढ़ जाएगा 108 हो जाएगा। 108%। क्योंकि 90 का, आप ये 90 लिखा है, 90 का 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 दूनी 18, ये बढ़ गया। 18 इसमें जोड़ दिया प्लस, मतलब प्लस का 20% और बढ़ोतरी हो गई। ठीक। यहाँ 10% की कमी हुई थी, यहाँ 20% वृद्धि हुई थी। अब इन दोनों में हमारे अनुसार कितने का अंतर है? 8 2 10 और 10 20, इसका मतलब हमारे अनुसार 12%। सवाल के अनुसार, सवाल में कितना दे रखा है? सवाल में दे रखा है शायद 30। इसको काट देते हैं, 3 चौको 12, 3 दे हम 30। सवाल में लागत मूल्य पूछा। लागत मूल्य क्रय मूल्य, बात एक ही होती है। 100% का मान निकालें, 25 चौको 100, 25 दे हम 250। उत्तर कितना आ जाएगा? 250। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी पार्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन लिखा गया यदि मोबाइल फ़ोन ₹P की दर से बेचा जाए तो 12% लाभ होता है, और Q की दर से बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q और P का अनुपात। इसमें क्या पूछा है? Q और P का अनुपात हमसे पूछा है। Q और P का रेशियो पूछा है। सवाल में कह रहा है Q में बेचा जाता है तो कितने का? 4 का। इसका मतलब है जस्ट उल्टा होगा। मतलब अगर ये ऐसे दे रखा है, वैसे P में P का जो बेचा जा रहा है वो 12, P के साथ 12 है ना, तो Q का मान 12 लेंगे। 12% रेशियो 4%, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 1 4, 4 3 12, सीधे अनुपात 3:1। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था? ये डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 84 नंबर। 84 नंबर क्या दे रखा है? कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, बिक्री मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितने परसेंट होगा? पहले 100 की थी, कितनी की बेचेगी? 25% लाभ पर, मतलब 125 की बेचेगी। अब बिक्री मूल्य, ये बेचे जाने वाला है ना, ये क्रय मूल्य था, बिक्री मूल्य दुगना, मतलब 125 की जगह कितना कर दिया जाए? 250 कर दिया, दुगना कर दिया जाए तो कितना लाभ होगा? मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ देखो 100 था, कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा है? 250, मतलब 150 बढ़ा है। इसका मतलब कितने का लाभ होगा? 150%। आंसर कौन सा आंसर है आपका? बी पार्ट। 84 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्या दे रखा है? यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया,
लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा है तो इसके निवल लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? निवल लाभ की प्रतिशतता। क्वेश्चन देख लिया और उसके बाद देखते हैं। 1500 में खरीदी थी, ठीक, 1500, इसका मतलब सीपी उसका कितना था? 1500 रुपये था कि नहीं था? 1500 रुपये में खरीदी, लागत मूल्य 25% पर उसे बेच दिया। कितने पर बेचा है? जो बेचने वाला मूल्य 25% लाभ पर बेचा है, ठीक। तो इसे 75, मतलब जब 25% लाभ पर वो बेच रहा है तो उसको 75 रुपये और कर के रूप में देने पड़ रहे हैं। मतलब ये इतने खरीदा था, लेकिन अगर 25 का बेच रहा है तो 75 उसको कर के रूप में देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है 1500 जो लिखा है इसका 25% निकालें, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 के 25, 12 37। इसका मतलब 375 रुपये उसने लाभ में कमाए, जिसमें 75 कर के रूप में उसको देना पड़ा। मतलब 75 रुपये दे दिए तो बचे कितने? 300 रुपये। तो इसका मतलब 1500 थे, 300 का लाभ। हमारे अनुसार 300 का लाभ, हमारे क्या सवाल ही बता रहा 300 रुपये का लाभ कमाया है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि पैसे नहीं, कितने रुपए का लाभ कमाया ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कितने % लाभ कमाया ये बताना है। तो इसका मतलब 300 का लाभ कमाया है, कितने में कमाया है? 1500 में, मल्टीप्लाई 100, इसको काट देंगे और 3 × 30, 3 से काटें, 3 × 30 और 3 × 5 = 15, इससे काटें तो 20 × 5 = 100। इसका मतलब कितने % आंसर आ जाएगा आपका? 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कुछ सामान 31 रुपये में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन 7% की हानि होती है। जो उत्पादन करता है उसमें 7% की हानि होती है, तो उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितने % लाभ या हानि होगी? अब देखो, जो 31 रुपये का बेच रहा है तो 7 की हानि हो रही, 7% की, 7% की हानि हो रही, तो बेच क्या % बेच रहा है? 7% का नुकसान होगा। इसका मतलब 100 में 7 घटा देंगे, 93% बचेगा। तो हमारे अनुसार 93% का वो बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? 93% का बेच रहा है। तो इसका मतलब सवाल जो कह रहा है वो 93% का बेच रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका है शायद 86 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 86 है। 93% का हमारे अनुसार बेच रहा है, और 31 रुपये का परसेंट में 93%, वैसे 31 रुपये, 31 एक 31, 31 तिरका 93, तो 3% बराबर 1 की। हमसे क्या कह रहा है? 35 रुपये में बेचना है। इसका मतलब 35 का इधर भी गुणा, 35 का इधर भी गुणा, 35 तिरका 105, 105% का बेचेगा, इधर कितना आ जाएगा? 35 रुपये, ठीक। तो देखो 100 से 5 बड़ा है ना, तो कितने % लाभ हुआ? 5%, 5% लाभ हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सही होगा आई थिंक बी पार्ट। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर आपका लिखा गया है। देख लेते हैं 87 नंबर क्या लिखा है। लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता को % लाभ या हानि होगी। वही अभी तक जो बताते चले हैं, मतलब पहले 10% अधिक है मतलब 10 का लाभ, फिर 10% की छूट दी जाए। छूट मतलब वही चीज़, लॉस इसका मतलब वही x² / 100। इसका मतलब 10 का स्क्वायर बटे 100, इसमें हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। 10 का स्क्वायर 100/100, इसका मतलब ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1% की जो होगी वो क्या होगी? आपकी हानि होगी। 1% की क्या होगी? हानि। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या दे रखा है? एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर को विज्ञापित मूल्य। अब एक चीज़ और समझ लें यहाँ पर, जो स्कूटर मालिक कोई भी हो, छूट जो दी जाती है, छूट आपकी क्रय मूल्य पर नहीं दी जाती। क्रय मूल्य तो खरीदा गया मूल्य होता है, क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य होता है, विक्रय मूल्य बेचा गया मूल्य होता है। जो अंकित रहता है, जो छपा हुआ रहता है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, उस पे छूट दी जाती है। जैसे कोई आप प्रोडक्ट खरीद के लाए, उसमें 100 रुपये लिखा, तो 100 में छूट दी जाएगी, ना कि वो 100 की जगह वो पहले ही बता दे 90 रुपये का हम तुमको दे रहे हैं, तो 90 में छूट दे रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर पहले वो कह रहा है कि इसमें 100 छपे हैं, 100 छपने के बाद फिर वो कह रहा है हम 90 का दे रहे हैं, 90 में भी 10% छूट दे रहे हैं, इसका मतलब वो बट्टा दे रहा है। समझ आ रहा है? छूट का मतलब वो बट्टा होता है, ठीक है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, ठीक। तो अब एक चीज़ देखें, 10% छूट देने से 10% छूट दी जा रही थी, इसका मतलब 10% को भिन्न बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो अब ये जो नीचे वाला है ये सीपी नहीं है,
ये है मार्क प्राइस एमपी, एमपी कितना है 10, उसका 10, ठीक। लेकिन यहाँ पर मार्क प्राइस इतना है तो एक की छूट दे दी, इसका मतलब बेचा कितने का, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हुआ, यहाँ पर विक्रय मूल्य जो हुआ है वो आपका 9 रुपये है। कितना है, 9 रुपये है। आगे एक वैल्यू आपकी दे रखी 20% क्या करता है, लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। तो 20% लाभ कमाता है, 20×5 1/5। इसका मतलब ये जो नीचे वाला है सीपी, इसका कितना है, सीपी है आप इसमें 5, लेकिन एसपी इसमें कितना है, एसपी इसमें जो है वो बढ़ गया है। एसपी इसका है, ये इसका एसपी है सेलिंग प्राइस, लाभ हो रहा है ना 5×1 = 6। अब हमने बताया इसमें विक्रय मूल्य बराबर कर लो, विक्रय मूल्य यहाँ 9 है यहाँ 6, दोनों विक्रय मूल्य बराबर कर लो। अगर यहाँ पर 6 का गुणा, यहाँ पर 9 का गुणा, यहाँ 9 का गुणा तो यहाँ भी 9 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा तो यहाँ भी 6 का गुणा, तो ये 60 हो जाएगा विक्रय मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस 54 हो जाएगा। यहाँ भी ये 9×5 = 45 हो जाएगा सीपी, और 9×6 = 54। तो अब ये देख लें यहाँ पर क्या हमारे अनुसार कितने का अंतर है, 45 से 54 बढ़ गया, कितना बढ़ा है, कितने का लाभ लिया हमने, 9 रुपये का। हमारे अनुसार 9 यूनिट, सवाल के अनुसार क्या यूनिट है, 7500। काट दें तो कितनी बार कट जाएगा, 3 से काटे, 3 × 9 और 25 × 75, 3 बराबर इतने की। तो 25 × 75, 3 से इसको कट दें, वैसे कटेगा नहीं शायद, आई थिंक ये अगर कट नहीं रहा है पूरा ये, तो अब एक काम करें, एक की वैल्यू निकालें, एक बराबर कितना आ जाएगा, 25,000 बटे ये वाला 3। हमको चाहिए क्या, सवाल में कह रहा है मार्क प्राइस, मतलब जो विज्ञापित मूल्य है, तो ये कितने का मान चाहिए, 60 का, 60 का इधर गुणा, 60 का उधर गुणा। सॉरी ये 2500 था, 25,000 नहीं है, 2500 मल्टीप्लाई ये 60 बटे ये वाला 3, 3 से काटेंगे तो 20 × 60, 20 का इसमें गुणा, 25 दूनी 50, और ये 50, ये 3 जीरो, इसका मतलब कितना आ जाए, उसका विज्ञापित मूल्य है 50,000। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 88 के बाद क्वेश्चन नंबर है 89, यही देख लेते हैं, कोई मुसीबत नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा है एक दुकानदार अंकित पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है। मतलब 100 थी अंकित मूल्य पर, 100% थी तो छूट कितना दिया, 10, तो इसका मतलब 90 का हो गया, ठीक। और उसके बाद 12 लाभ कितने का कमा रहा है, 12%, मतलब 112 हो गया, ठीक। इसको परसेंट से परसेंट कट जाएगा, अनुपात इन दोनों का पूछ रहा है, कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो ये उसका क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, अनुपात निकालना है। इसको काट दें 2 से, 56 दूनी 112, 45 दूनी 90, इसके अलावा और कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45:56। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। कितनी छूट देता है, 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। छूट दे रहा है 15 की, इसका मतलब 100 की थी, 15 की छूट दिया तो कितना बचा, 85, 100 में 15 घटा दिया, ठीक। और लाभ कितना कमाने के लिए बोल रहा है, 19%, मतलब 119 हो जाएगा, ठीक। तो इतना हो गया। अब देखिए कितने का लाभ कमा रहा है, 34 का, 34 जोड़ दे तो 19 हो जाएगा। कितने में लाभ कमा रहा है, 85 × 100, काट देंगे इसको तो 20×5 = 100, 17×5 = 85, 17 दूनी 34, 20 दूनी 40, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 40%, 40%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी पार्ट। सभी लोग दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत बहुत पड़ती है, और आप भी हमारे साथ, आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका एक लाइक आपके लिए कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है एक लाइक। और आप सब लोग पूरा वीडियो देखा करिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। जैसे व्यक्ति अगर खाना सही समय से खाए और अच्छे से खाए, पूरा खाए खाना, जितना उसका डोज है, तो शरीर अच्छा बनता है। उसी प्रकार आप वीडियो पूरा देखेंगे, समय से देखेंगे, सारे एक तरफ से वीडियो देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ, धन्यवाद।